226वां अध्याय पुरुषार्थ की प्रशंसा, सम आदि उपायों का प्रयोग तथा राजा की विविध देव रूपता का प्रतिपादन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी दूसरे शरीर से उपार्जित किए हुए अपने ही कर्म का नाम देव समझिए। इसलिए मेधावी पुरुष पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ बताते हैं। देव मतलब भाग्य प्रतिकूल हो तो उसका पुरुषार्थ से निवाकरण किया जा सकता है तथा पहले के सात्विक कर्म से पुरुषार्थ के बिना भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भृगुनंदन, पुरुषार्थ ही देव भाग्य की सहायता से समय पर फल देता है। भाग्य और पुरुषार्थ ये दोनों मनुष्य को फल देने वाले हैं। पुरुषार्थ द्वारा की हुई कृषि से वर्षा का योग प्राप्त होने पर समयानुसार फल की प्राप्ति होती है। अतः धर्मानुष्ठान पूर्वक पुरुषार्थ करे, आलसी न बने और भाग्य का भरोसा करके बैठा न रहे। साम आदि उपायों से आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। साम, दान, भेद, दंड, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल, ये 7 उपाय बताए गए हैं। इसका परिचय सुनिए। तथ्य और अतथ्य 2 प्रकार का साम कहा गया है। उनमें अतथ्य साम साधु पुरुषों के लिए कलंक का ही कारण होता है। अच्छे कुल में उत्पन्न सरल, धर्मपरायण और जितेंद्रिय पुरुष साम से ही वश में होते हैं। अतथ्य साम के द्वारा तो राक्षस भी वशीभूत हो जाते हैं। उसके किए हुए उपकारों का वर्णन भी उन्हें वश में करने का अच्छा उपाय है। जो लोग आपस में द्वेष रखने वाले हैं तथा कुपित, भयभीत एवं अपमानित हैं, उनमें भेद नीति का प्रयोग करे और उन्हें अत्यंत भय दिखावे। अपनी ओर से उन्हें आशा दिखावे तथा जिस दोष से वे दूसरे लोग डरते हो उसी को प्रकट करके उनमें भेद डाले। शत्रु के कुटुंब में भेद डालने वाले पुरुष की रक्षा करनी चाहिए। सामंत का क्रोध बाहरी कोप है तथा मंत्री, अमात्य और पुत्र आदि का क्रोध भीतरी क्रोध के अंतर्गत है। अतः पहले भीतरी कोप को शांत करके सामंत आदि शत्रुओं के बाह्य कोप को जीतने का प्रयत्न करें। सभी उपायों में दान श्रेष्ठ माना गया है। दान से इस लोक और परलोक दोनों में सफलता प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो दान से वश में किया न जाता हो। दानी मनुष्य ही परस्पर सुसंगठित रहने वाले लोगों में भी भेद डाल सकता है। साम, दान और भेद, इन तीनों में से जो कार्य न सिद्ध हो सके उसे दंड के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। दंड में सब कुछ स्थित है। दंड का अनुचित प्रयोग करना अपना ही नाश कर डालता है। जो दंड के योग्य नहीं है उसको दंड देने वाला तथा जो दंडनीय है उसको दंड न देने वाला राजा नष्ट हो जाता है। यदि राजा दंड के द्वारा सबकी रक्षा न करे तो देव, दैत्य, नाग, मनुष्य भी, सिद्ध, भूत और पक्षी ये सभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर जाए। चूंकि ये उद्दंड पुरुषों का दमन करता और अदंडनीय पुरुषों को दंड देता है, इसलिए दमन और दंड के कारण विद्वान पुरुष उसे दंड कहते हैं। जब राजा अपने तेज से इस प्रकार तप रहा हो कि उसकी ओर देखना कठिन हो जाए तब वह सूर्यवत होता है। जब वह दर्शन देने मात्र से जगत को प्रकाश करता है वह तब चंद्र तुल्य माना जाता है। राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा समस्त संसार में व्याप्त रहता है, इसलिए वह वायु रूप है तथा दोष देखकर दंड देने के कारण सर्वसमर्थ यमराज के समान माना गया है। जिस समय वह खोटी बुद्धि वाले दुष्ट जनों को अपने कोप से दग्ध करता है उस समय साक्षात अग्निदेव का रूप होता है तथा जब ब्राह्मणों को दान देता है उस समय उस दान के कारण वह धनाध्यक्ष कुबेर तुल्य हो जाता है। देवता आदि के निमित्त द्रुत आदि भविष्य की धनी धारा वर्षाने के कारण वह वरुण माना गया है। भूपाल अपने क्षमा नामक गुण से जब संपूर्ण जगत को धारण करता है उस समय पृथ्वी का
स्वरूप जान पड़ता है तथा उत्साह, मंत्र और प्रभु शक्ति आदि के द्वारा वह सबका पालन करता है, इसलिए साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में समाधि उपायों का कथन नामक 226वां अध्याय पूरा हुआ।